हेलो गाइज। मेरा नाम अरुण पांडे है। आज की पिछले वीडियो में हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि फंक्शन होता क्या है ना। आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। और इसके लिए सबसे पहले यदि आप अपडेटेड वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कमेंट करेंगे ना तो आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और रीड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड अगली वीडियो को मैं बनाऊंगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं सी में वो क्लियर हो जाएगा आपका अगली वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर लें ताकि आप तक अपडेटेड वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमने सी को ओपन कर लिया है, सी प्लस प्लस एडिटर को। सी प्लस प्लस एडिटर ये ओपन हो गया। हमने कहा गया न्यू में। न्यू में जाने के बाद ये देखिए, इसको हमने न्यू कर लिया है। और यहाँ देखिए हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है stdio डॉट एच। फिर हमने क्या किया, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी और सी के द्वारा फंक्शन क्यों लाया गया। तो यदि प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम इसको समझते हैं तो फंक्शन को बनाने के लिए तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। तो हमने क्या किया, फंक्शन पहले क्या करेंगे, डिक्लेरेशन पार्ट देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर, मतलब कहने का मतलब है सी को बताना कि हमारा ये फंक्शंस है, इसको हम क्या करेंगे, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमने वाइड नॉन रिटर्न डेटा टाइप लिखा, ऐड फंक्शन का नाम है, इसमें हमने पैरामीटर ले लिया है ना। इंट ए हमने पैरामीटर लिया, पैरामीटर लेने के बाद दूसरा पैरामीटर हमने बी ले लिया। क्लियर है। तो ये फंक्शन का क्या है, डिक्लेरेशन है। इसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया, है ना। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज एंड ओपन कर लिया। ओपन कर लिया है। अब इसमें हमने दो वेरिएबल लिया है। क्या लिया, दो वेरिएबल हमने इंट क्या ले लिया, एम और एन, दो वेरिएबल लिया। क्लियर स्क्रीन लगाया, CLRSC और क्लियर स्क्रीन लगा दिया। और इसको हमने दो यहाँ वैल्यू लेंगे कीबोर्ड के माध्यम से। तो हमने प्रिंटफ यहाँ लिख दिया। प्रिंटफ लिखने के बाद एक मैसेज दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या दिया, एक मैसेज दिया। और इसमें क्या लिखा, एंटर नंबर फॉर हमने यहाँ मैसेज दे दिया है और न्यू लाइन लगा दिया। न्यू लाइन ये मैसेज हो गया। ये थोड़ा सा बाहर हो गया, इसको अंदर कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ हमने क्या लिखा, न्यू लाइन किया। न्यू लाइन करने के बाद यहाँ स्कैनफ हमने लिया, स्कैनफ तो इसमें हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम वैल्यू को लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या लिया, परसेंट डी के बाद M%, और हमने यहाँ एम लगा, एम भी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने प्रिंट एफ दूसरा मैसेज दिया। और यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ हमने मैसेज दे दिया, एंटर नंबर फॉर एन, हमने यहाँ मैसेज दे दिया। और यहाँ क्या लगा दिया, न्यू लाइन लगाया। न्यू लाइन नई लाइन में जाएगा। इसके बाद हमने स्कैनफ लिया। स्कैनफ क्या करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को लेगा। हमने यहाँ क्या लिखा, परसेंट डी के बाद हमने कॉमा लगाने के बाद M% हमने
n लिया, मतलब 2 वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन दूसरा जो पार्ट है फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन हमेशा क्या होता है, मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है। मेन फंक्शन के बाहर मतलब ये मेन फंक्शन हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ ये क्लोज हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ डिफाइन होगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया, इसको डेफिनेशन पार्ट दे देते हैं। हमने यहाँ एक मैसेज दे दिया, डेफिनेशन पार्ट। ये क्या हो गया, डेफिनेशन पार्ट हो गया। हमने यहाँ क्या लिखा, वाइड लिखने के बाद ये फंक्शन का नाम है, इसमें 2 पैरामीटर है, इंट ए कॉमा इंट बी, 2 पैरामीटर थे इसमें। क्लियर। और इसको हमने ओपन किया, क्लोज किया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया है, एक वेरिएबल क्या लिया है, सी लेने के बाद हमने इसको क्या किया, सी इक्वल टू, इसमें ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं, ए प्लस बी कर दिया। ये क्या होगा, ए प्लस बी, और इसको बाद हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैं इसको समझा रहा हूं आपको। यहाँ हम मैसेज दे देते हैं, एडिशन इक्वल टू m% डी कॉमा, और सी को हमने क्या किया, यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, डिफाइन हुआ। अब यहाँ जब हम इसको कॉल करते हैं, अब यहाँ एक और मैसेज दे देते हैं, यहाँ मैसेज दे देते हैं कॉलिंग पार्ट, यहाँ हमने दे दिया। ये क्या हो गया, कॉलिंग पार्ट हो गया। कॉलिंग करने के लिए ध्यान देना कि हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम ऐड है, हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम 2 वैल्यू को पास कर रहे हैं, जो लिए हैं m और n। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, इंट mn वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद हम एक मैसेज दे दिए m, और ये क्या करेगा, कीबोर्ड से m में जैसे हम 10 असाइन करेंगे तो m स्टोर हो जाएगा, एंटर नंबर, दूसरा मैसेज प्रिंट करेगा, स्कैनफ आएगा, दूसरा नंबर को हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, n में आके स्टोर हो जाएगा। मतलब यदि m में हमने 10 लिया है और n में 20 लिया है, तो m इक्वल टू m में क्या रहेगा, 10 रहेगा, और n में क्या रहेगा, 20 रहेगा। अब जैसे ही हम ऐड के पास आता है, तो ये क्या करेगा, कॉल करेगा, किसको, ये ढूंढेगा कि ऐड नाम का फंक्शन कहाँ डिफाइन है। क्लियर है, मतलब ये ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में कि ऐड नाम का फंक्शन कहाँ डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही ऐड के पास आएगा तो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, वाइड ऐड इंट ए एंड इंट बी के पास आएगा, और जब ये आएगा तो वैल्यू लेके आएगा। m में 10 है और n में 20 है, तो ये वैल्यू लेके आएगा, और वाइड के पास आएगा, ऐड इंट a में 10 असाइन करेगा क्योंकि m में 10 है, और b में 20 असाइन करेगा क्योंकि n में 20 है। आ गया a और b में 10 और 20 आ गया। इंट c डिक्लेयर हुआ, a में 10 है, b में 20 है, दोनों ऐड हुए। ऐड होने के बाद c में 30 स्टोर हो गया, और यहाँ प्रिंट f में क्या हो गया, प्रिंट f, यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रिंट f एडिशन किया, और एडिशन करने के बाद एडिशन इक्वल टू यहाँ क्या कर दिया, c स्टोर करा दिया। मतलब एडिशन इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा, और फिर से रिटर्न होके ऐड के पास जाएगा, और ऐड के नीचे जो होगा उसको रीड करेगा। मतलब हम यहाँ क्या लिखते हैं, गेट ch हमने लिखा, और गेट ch लिखने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट किया। जैसे ही गेट ch मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट देगा। तो चलिए देखते हैं, इसको एक बार रन करा के देखते हैं। हमने अल्टर प्लस F9 से हमने क्या किया, इसको कंपाइल करा है, इसमें एरर बता रहा है। अच्छा, यहाँ क्या किए, सेमीकोलन होगा, टर्मिनेटर ऑपरेटर। तो हमने क्या किया, अल्टर प्लस F9 से इसको कंपाइल किया, ओके, और कंट्रोल प्लस F9 से हमने क्या किया, रन कर दिया। अब यहाँ मान लो जैसे हमने 10 दिया और यहाँ क्या दे दिया, 20। अब देखो एडिशन इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया। समझ में आया? तो
जैसा कि हमने बताया कि इसके 3 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपका फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब अगली वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा, इसलिए आप अगले वीडियो को देखें ताकि फंक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मैं मिलता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से फंक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और फंक्शंस के और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो अगली वीडियो में आप बने रहें। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, ताकि बराबर जो अपडेटेड वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा।